हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th के संस्कृत के षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार के सभी प्रश्न उत्तरों को जानेंगे। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देते हैं। आप सबसे पहले व्याख्या को देखिए, तब इसके आंसर क्वेश्चन को कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन फिर से वही बात, अगर आपने इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे हम पहले मौखिक प्रश्न उत्तर को जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत, यानी कि एक पद मीन्स एक शब्द में उत्तर देना है। आइए पहला के क प्रश्न को पढ़ते हैं। संस्कारः कति सन्ति, संस्कार कितने होते हैं या संस्कार कितने हैं? तो संस्कारः षोडशः सन्ति, संस्कार 16 हैं। ये हमारा पूर्ण वाक्य होगा, लेकिन आंसर केवल षोडशः ही होगा। आइए अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व कति संस्कारः भवन्ति, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन संस्कार जन्म से पहले होते हैं? जन्म से पहले हमारे 3 संस्कारों में से आएगा गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार एंड सीमंत योनम संस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैशवे कति संस्कार भवन्ति, यानी शैशव संस्कार में, यानी शैशव अवस्था में जो संस्कार होते हैं वे कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार में 6 संस्कार होते हैं, यानी 6। यानी कि हम आपको बताए थे जन्म से पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, संस्कृत में कितने 5 और विवाह और मरणोपरांत 1-1 संस्कार होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। घ अक्षर आरंभ कीदृशं संस्कारः, अक्षर आरंभ जो होता है वो किस संस्कार का भाग होता है? तो अक्षर संस्कार शैक्षणिक संस्कार का भाग होता है। अगला प्रश्न है बाबू, गृहस्थ जीवनस्य, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कह, गृहस्थ जीवन में जो एक संस्कार होता है वह कौन सा संस्कार है? तो गृहस्थ जीवन में जो संस्कार होता है वो विवाह के रूप में जो होता है वही हमारा गृहस्थ जीवन का संस्कार है। एक बात और, विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, पवित्र संस्कार कह, तो विवाह रूप संस्कारः पवित्र संस्कारः। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। यहाँ पे भी कहा है एक पदेन उत्तराणि वदत, यानी इसका भी एक पद में ही उत्तर देना है। भारतीय संस्कृतः परिचयः केभ्यः जायते, भारतीय संस्कृति का परिचय किसको जाता है? तो आपको हम शुरू में ही फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है इसका आंसर। क्या? संस्कारेभ्य, यानी भारतीय जीवन के संस्कृति का जो परिचय जाता है वो किसको जाता है? संस्कार को जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षणिक संस्कारः कति सन्ति, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो अभी जस्ट हमने बताया कि शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं, यानी कितने होते हैं? 5 होते हैं शैक्षणिक संस्कार। कौन कौन होते हैं? आप व्याख्या देखिए, हमने वहाँ पे पूर्ण रूप से आपको संबोधित किया है, बताया है। मेरी मानिए, सबसे पहले आप व्याख्या देखिए।
तब आप 100% PDF की आवश्यकता नहीं, सीधे दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सप्तपदी कितने गाना सुने हुएगा, 7 फेरों के 7 वचन, यानी कि सप्तपदी जो संस्कार होता है वो विवाह संस्कार में होता है। 7 वचन होता है जो एक दूसरे को प्रोमिस करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम किम। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान मतलब उपलब्धि जो होती है वह क्या है, तो संस्कार है। क्या है, संस्कार है। सीमंतोनयनम केषु संस्कारेषु गण्यते। जो सीमंतोनयनम संस्कार होता है वो किसमें गणना होती है उसकी, तो सीमंतोनयन जन्म पूर्व 3 संस्कारों में से एक संस्कार क्या है, सीमंतोनयनम संस्कार होता है। एक और गर्भदान संस्कार होता है और पुंसवनम संस्कार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अन्नप्राशन केषु संस्कारेषु गण्यते। अन्नप्राशन मतलब पहली बार जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार केषु संस्कारेषु गण्यते किसमें होती है, तो शैशव संस्कारेषु। बाल्यकाल में जो संस्कारें होती हैं वो हमारा शैशव संस्कार में आता है। आइए, गुरु गृहे शिष्यः कान पालयान अध्ययनम करोति। गुरु के घर पे शिष्य किस चीज का पालन करके अध्ययन करता है, तो शिक्षा के नियम जो होते हैं उसको पालन करके। आइए इसका प्रूफ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे तत्र माने वहाँ पे शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति, यानी गुरु शिष्य के यहाँ, शिष्य गुरु के यहाँ जब जाता है तो वहाँ के जो शिक्षा के नियम होते हैं उनके नियमों को पालन करके अध्ययन करता है। ओके, आगे समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए हम अब लोग दूसरे संस्कार में पढ़ते हैं। दूसरा संस्कार है बाबू, संस्कारः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार जो है मानव के कहाँ कहाँ योगदान करता है, यानी संस्कार मानव जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ उसका महत्वपूर्ण है, क्या क्या उसका योगदान है। आइए आपको तो आंसर हम यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन आपको एक अंतिम बार इसका भी हम सर्च करके दिखा देते हैं। आइए देखिए बाबू, यहाँ पर दिया है संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अर्थात मनुष्य के दोषों को दूर करके गुणों को ग्रहण करने में मदद करता है। तो देखिए, संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। गुणों को अर्जित करता है और दोषों को हटाता है। कौन? संस्कार। फिर आगे यहाँ पे शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कारः प्रकल्पितः। शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन संस्कार शामिल हैं, उपस्थित हैं, जो होता है। तो शैक्षणिक संस्कार में सबसे पहले अक्षरारंभ होता है, उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद वेदारंभ के साथ समापवर्तन च इति संस्कारः प्रकल्पितः। आइए आगे बढ़ते हैं। सबको दिखाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइए, शैशव संस्कारेषु के संस्कार संपद्यन्ते। शैशव संस्कार में कौन कौन संस्कार संबंधित है, उपस्थित है या किया जाता है।
तो शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदः च इति संस्कारः संपन्नते। यानी शैशव संस्कार जो होता है उसमें जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, इस सब का अर्थ हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो इसलिए कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप इसकी व्याख्या को देखिए। आपके लिए हम ज़्यादा चिंतित हैं, बार बार आपको कह रहे हैं कि देखिए। अगर आपको लग रहा है कि PDF डाउनलोड कर पढ़ लेंगे तो ये आपकी सोच गलत है बाबू। कब तक PDF के भरोसे रहिएगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार होता है तो उसमें विवाह संस्कार में एक संस्कार, लेकिन बहुत जो होते हैं मुख्य कार्याणि होता है। विवाह हो गया, विवाह तो एक है लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के संस्कार जो होते हैं वे कौन कौन होते हैं, तो आइए उन संस्कारों को देखते हैं। सबसे पहले वागदान होता है जिसको आप लोग छेका कहते हैं या पूजाई कहते हैं। उसके बाद मंडप निर्माण, उसके बाद वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम। अगर वधू यानी दुल्हन यहाँ दूल्हे यानी बारातियों का स्वागत नहीं होता है तो क्या क्या खिलाया, कुछ नहीं खिलाया है, ये आवा तीरे को बात बतियाते हैं आप लोग। यानी वधू घर वर पक्ष का स्वागत भी होता है। वर वधू परस्परम निरीक्षणम, कन्यादान, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहण, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। ये उसके विवाह संस्कारों के मुख्य कार्यों में से हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अत्यंत्येष्टि संस्कार कदा संपन्नते। ये प्रश्न आया हुआ है 1920 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में कि मरणोपरांत कौन सा संस्कार होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। कौन संस्कार? अत्यंत्येष्टि संस्कार। तो मरणादनंतरम अत्यंत्येष्टि संस्कार, मरने के बाद जो संस्कार होता है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार होता है वो कब किया जाता है, तो पुंसवन संस्कार गर्भधानम समय क्रियते। पुंसवन जो संस्कार होता है गर्भधान के समय किया जाता है। अगला प्रश्न है बाबू, पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति यस्म। पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करता था। देखिए यहाँ पर भी अस्म शब्द आया है, कई बार हमने अस्म शब्द का प्रयोग बताया है। पूरा शिष्य वेदारंभ गुरु गृहे करोति यस्म। यानी पहले जो शिष्य होता है वेद का आरंभ यानी पठन पाठन गुरु के यहाँ करता था, आश्रम में जाकर के करता था। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितम उदाहरणम ध्यानेन पठत। जो नीचे उदाहरण दिया गया है उसे ध्यान से पढ़िए। ततः तब प्रदत्त पदय यानी जो पद दिया हुआ है उसको सम्मिलित करते हुए खाली जगह कृत्वा, खाली जगह करोति, कुर्वन्ति प्रयोग पूर्वकम च एकैकम वाक्यम रचयत। अब करोति शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो करोति सिंगुलर नाउन यानी एक वचन में करेंगे। यानी जब एक का बोध कराए तो करोति का, और बहुत सारे का बोध कराए यानी प्लुरल का बोध कराए तो हम लोग कुर्वन्ति का प्रयोग करेंगे। आइए हम उदाहरण को ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए, हमको प्रदत्त पद दिया है बालकः, और हमको खाली जगह और खाली जगह। तो बालकः स्नानं कृत्वा, बालक स्नान कृत्वा
करके अध्ययनम करोति, अध्ययन करता है। ध्यान दीजिएगा, जो खाली जगह है वहाँ पे संज्ञा ही भरना है, करता नहीं। आगे देखिए, जनाः मने लोग। अब ध्यान दीजिए, एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है, तो देखिए यहाँ पे क्या लग गया, कुर्वन्ति लग गया। यानी जनाः भोजनम कृत्वा, लोग भोजन करके, शयनम कुर्वन्ति, सोते हैं। तो इसी उदाहरणों के आधार पर हम दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जो सभी के सभी आपके पाठ्य उत्तर से ही, पाठ्य पुस्तक से ही हमने बताया है। आइए देखते हैं। अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापनम, खाली जगह पहला भर दिया हमने, उसके बाद खाली जगह हवनम। अग्नि स्थापनम कृत्वा, अग्नि स्थापना करके, हवनम करोति, हवन करता है। अगला है अक्षर लेखनम, खाली जगह फिर खाली जगह, अक्षर लेखनम कृत्वा, अक्षर लिखकर, पठनम करोति, पाठ करता है। आइए अगले देखते हैं। पानी ग्रहणम, खाली जगह खाली जगह, पानी ग्रहणम कृत्वा सिंदूरदानम करोति, पानी ग्रहण करके सिंदूरदान का कार्य करता है। यहाँ पे सब एक वचन में प्रयोग हो रहे हैं बाबू, इसलिए करोति का प्रयोग किया जा रहा है। निरीक्षणम कृत्वा कन्यादानम करोति, निरीक्षण करने के बाद वो कन्या दान करता है। उसके बाद गोदानम कृत्वा क्षौर कर्म करोति, इस सभी की चर्चा आपके पाठ्य पुस्तक में है। गोदानम कृत्वा क्षौर कर्म करोति, गोदान करने के बाद वो क्षौर कर्म करता है। उपनयनम, उपनयनम खाली जगह, गमनम खाली जगह, उपनयनम कृत्वा गुरुगृहे गमनम करोति, उपनयन संस्कार के बाद गुरु के यहाँ प्रस्थान करता है या जाता है। वाग्दानम कृत्वा मंडप निर्माणम करोति, वाग्दान करने के बाद यानी छेका करने के बाद, पूजाई करने के बाद मंडप का निर्माण किया जाता है या कि पहले किया जाता है। आइए अब चौथा प्रश्न है बाबू कि विलोम शब्द लिखना है यानी कि उल्टा शब्द लिखना है। तो जब भी आपको दो कॉलम दिए गए हैं, दो स्तंभ दिए गए हों, तो सबसे पहले जिसको आप जानते हैं उसको चिन्हित कर लीजिए। उसके बाद आप उसके आंसर को लिखिएगा, तब आपको आंसर चुनने में सबसे आसान होता है। जैसे आइए देखते हैं प्रयोजन। अब प्रयोजन का क्या हो जाएगा उल्टा, निष्प्रयोजन। क्या हो जाएगा बाबू, निष्प्रयोजन। आइए सबको आंसर हमने यहाँ पे दिया है, फिर से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए प्रयोजनम, प्रयोजनम दे दिया, इसका क्या हो जाएगा निष्प्रयोजन। पहले जो जानते हैं उसको चिन्हित कर लीजिए, यानी अ का आंसर क्या हो जाएगा ख। आइए अब बात करते हैं प्रसन्नता। तो प्रसन्नता का क्या हो जाएगा आपको अप्रसन्नता। क्या अप्रसन्नता क्या हो जाएगा अप्रसन्नता, यानी आ का आंसर क्या हो जाएगा क हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, हमने सबका आंसर यहाँ पे दे दिया है, फिर भी आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप आंसर को छांटने का प्रयास कीजिए, सही उत्तर को चुनने का प्रयास कीजिए। जैसे स्मर्यते स्मरण किया जाता है तो उसका क्या हो जाएगा विस्मर्यते, यानी भुलाया जा सकता है। संस्कार यानी अच्छे संस्कार, कुसंस्कार यानी बुरा संस्कार, वरिष्ठ माने होता है बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा। तो सबका आंसर अब जो बच गया बाबू अपनयनम, तो जो बच गया अपनयनम तो क्या हो जाएगा आनयनम, यानी जो छोड़ने के बाद जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाता है। देखिए हमने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दे दिया है। पांचवा प्रश्न जो है बाबू वो व्याकरण से संबंधित है। हमने आपको पहले से बताया हुआ है कि जब हम व्याकरण शुरू करेंगे यानी प्रत्यय संधि समास इत्यादि बताएंगे तो आप पाठ्य पुस्तक में संबंधित दिए सभी प्रत्ययों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें हम
5-6 प्रत्यय को जानेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है परिधन, मृज धन, ऋच प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय दिया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर लेख में यानी क्रिया है, लिख क्रिया है, जब लिख में जोड़ते हैं ल्यूट प्रत्यय तो बन जाता है लेखनम। पठ में जोड़ेंगे ल्यूट प्रत्यय तो हो जाएगा पठनम। लेकिन अंतिम में नम तो है। अब इस ऋच का क्या मसला है, ऋच का कैसे समझेंगे? तो आपको बता दे बाबू, जब ऋच प्रत्यय आता है तो इसके एक नियम है। वो क्या नियम है? अगर वाक्य के शब्द के शुरू में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आए तो छोटी ई और बड़ी ई ए में बदल जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ ए में बदल जाएगा और री किस में बदल जाएगा? आर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बाबू? आर में। तो देखिए परी मृज है, मृ यानी री आया तो किस में बदल जाएगा? आर। तो परी, मी है तो माँ, आर में बदलेगा आर। तो मृ में जोड़ेंगे आर तो मार, ज और ल्यूट के लिए नम। तो क्या बन जाएगा बाबू? परिमार्जनम। आइए अगले को देखते हैं। अगला है देखिए शिशु धन अण प्रत्यय। अब देखिए अण प्रत्यय में वही नियम है, जब अण प्रत्यय के अंत में अ आए, जब अ आए तो अ का वृद्धि आ के जैसा होगा। छोटी ई, बड़ी ई आए या ए आए तो ओ किस में बदलेगा? ए में बदलेगा। और छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए या ओ आ जाए ओ तो किस में बदल जाएगा? औ में बदलेगा। किस में बदलेगा? औ को। और औ को औ से लिखा है तो कहीं कहीं आपको अ और वो भी देखने को मिलेगा, औ। इसको भी ऐसे पढ़ते हैं। तो जैसे छोटी ई, जो छोटी ई स में देखिए छोटी ई का मात्रा आया तो किस में बदलेगा? आय में। किस में बदलेगा? आय में। तो स में आय का मात्रा सय और उ आया तो उ बदलेगा औ में। किस में? औ। तो क्या हो जाएगा बाबू? स में सय सवम। क्या हो जाएगा? सय सवम। तो देखिए ल्यूट नम आ गया, पट लेख में जोड़ेंगे ल्यूट तो लेखनम। तो प्र में क्या रहा? अंत में अ और दिया है इसमें अश प्रत्यय तो अस में का अ और अ मिलके क्या बना देगा? आ। तो बन जाएगा प्रा। और ल्यूट है तो नम, तो क्या हो जाएगा? प्राशनम। आइए लिख, ये तो हमने चर्चा में ही दे दिया है, एक उदाहरण में ही बता दिया। लिख में जोड़ेंगे ल्यूट तो बन जाएगा लेखनम। आइए क्षत्रिय प्रत्यय देखते हैं। तो देखिए क्रम जी में जोड़ेंगे क्षत्रिय तो बनेगा क्रमन। भ्रम में जोड़ेंगे क्षत्रिय तो क्या हो जाएगा? भ्रमण। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। जब हम प्रकृति प्रत्यय पढ़ाएंगे यानी कि प्रत्यय पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उस टाइम हम आपको नियम भी लिखवाएंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।